नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों जिन्होंने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लीज़ देख लेना। और तो छात्रों, आज उस वीडियो में मैंने डिजी भारतम पाठ का हिंदी में सारांश बताया है। तो आज हम डिजी भारतम पाठ का शब्दार्थ सहित हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिजी भारतम में किसके बारे में बात की गई है। क अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मीन आज, संपूर्ण मीन सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की ही चर्चा सुनाई देती है। श्रूयते मीन सुनाई देती है। अस्य पदस्य का भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। उत्पद्यते मीन उत्पन्न होती है। जिज्ञासा मीन जानने की इच्छा। मनसी मीन मन में, और भाव मीन विचार। पदस्य मीन शब्दों से। इसके जो भाव से जो हमारे मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, कि समय के परिवर्तन के साथ क्या मानव की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में मीन पुराने समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वह मुख के द्वारा मीन बोलकर किया जाता था। विद्या को कैसे किया जाता था? बोलकर बताया जाता था। और श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और सुनने की परंपरा थी। अब अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और उस समय क्या होता था कि तालपत्रों पर और भोजपत्रों पर लेखन कार्य आरंभ किया जाता था। परंतु प्रवर्तन काले करगदस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतां भावना करगदोपरि लेखनम प्रावर्धम। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि समय के परिवर्तन के अनुसार कागज़ पर लिखा गया जो आविष्कार किया गया था कि कागज़ पर लिखा हुआ जो था वह सबसे अच्छा था। सबसे अच्छा साधन है। मानव अपने विचारों को कागज़ के ऊपर लिखकर उसको लंबे समय तक रखता था। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अब जो टंकण में लिखा जाता है, लिखाई का जो आविष्कार हुआ, तो उस छपाई, टंकण में छपाई, जब छपाई का आविष्कार हुआ तो छापा जाता था। लिखा हुआ छाप कर बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। तो अब इसके बारे में बात हो रही है। तो आगे क्या बोल रहा है कि अब इसके अर्थ जो है मैंने आपको साथ में बता दिए हैं, आप खुद ही यहाँ से पढ़ लेना। अब इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। आज सारे संसार में क्या हो रहा है? डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का भाव क्या है? ऐसी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। मैंने पहले भी आपको संस्कृत के साथ अर्थ बता दिया है। अब जल्दी जल्दी रीड कर देती हूँ, ये आपकी सुविधा के लिए है। आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऐसी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि काल के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान बच्चों वाणी के द्वारा होता था तथा विद्या श्रवण मीन सुनने की परंपरा से
ग्रहण की जाती थी। गृहीत होता है, ग्रहण की जाती थी। तत्पश्चात तालपत्र के ऊपर तथा भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? पहले बोलकर विद्या ग्रहण की जाती थी, सुनकर ग्रहण की जाती थी। फिर उसके बाद तालपत्र और भोजपत्र का आविष्कार हुआ, उसके ऊपर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तन के काल में कागज़ का तथा लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में स्थित भावों का कागज़ के ऊपर लेखन प्रारंभ हो गया। फिर क्या हुआ? जो भी मन के भाव थे वह उनको लिख कर प्रकट किया जाने लगा। छपाई के यंत्र के आविष्कार के द्वारा, जब छपाई का यंत्र का आविष्कार हुआ तो लिखित सामग्री छापी जाकर बहुत समय तक सुरक्षित हो गई। मीन लिखित सामग्री को छपाया जाने लगा और प्रिंट किया जाने लगा तो उसकी सुरक्षा और भी बढ़ गई, मीन और भी सुरक्षित हो गई। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अब विज्ञान तो अपने प्रगति के यात्रा जो थी फिर से आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकन नामकेन यंत्र साधितानि भवन्ति। आज जो सारे कार्य हैं वह संगणक क्या होता है? कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। अब समाचार पत्रों को भी और पुस्तकों को भी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ा जा रहा है और उसी के माध्यम से लिखा भी जा रहा है। कर्गदोद्योगे मीन कागज के उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। अब कागज के उद्योग से वृक्षों का जो उपयोग जो होता था, जो काटे जाते थे, वह क्या हो गया? बढ़ गया जब कागज का उपयोग हो रहा था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणि कर्तने न्यूनतम भविष्यति इति विश्वासा। अब क्या हुआ कि कंप्यूटर के प्रयोग से जो वृक्षों का कटना था वह क्या हो गया? भविष्य के लिए कम हो गया, ये विश्वास किया जा रहा है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। और ये पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में एक महान कदम उठाया गया है। मीन कंप्यूटर के आने से वृक्षों का काटना भी थम गया। ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं शब्दों के अर्थ। जल्दी से एक बार हिंदी रीडिंग कर देती हूँ। वैज्ञानिक तकनीक विधि की प्रगति यात्रा पुनः आगे चलती रही। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं, लिखी भी जाती हैं। कागज़ के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ये विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में क्या हुआ? महान उपकार हो गया। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रुपयाकाणाम अनिवार्यता नस्ति। अब आज के युग में क्या हुआ? वस्तुओं के खरीदने के लिए या बेच के लिए रुपये जो थे, रुपयों का अनिवार्यता नहीं रही। मीन पैसे होना जरूरी नहीं है, उसकी जगह किसने ले ली? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपयाकाणां स्थानं गृह्णवन्तो। अब रुपयों की जगह किसने ले ली? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने। वित्त कोशस्य मीन बैंकों के द्वारा चापी सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए, संगणकयंत्रेण संपाद्यते। मीन कंप्यूटर के आविष्कार से जो बैंकों में जो कार्य होते थे वह सारे ही कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। अब मुद्रा के लिए भी ये जो कंप्यूटर हैं वह सहायक हैं। संति मीन हैं। ये शब्दों के अर्थ आप खुद पढ़ लेना। क्रयार्थम मीन खरीदने के लिए, रुपयों में बता दिया है। अब बाजार में क्या हुआ? वस्तुओं को खरीदने के लिए
रुपयों की अनिवार्यता नहीं है ना छात्र आप बच्चों, आप भी आजकल देख रहे होंगे कि रुपयों की अनिवार्यता खत्म होती जा रही है। क्यों? डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी स्थानों पर रुपयों का स्थान ले लिया। बैंक के सभी कार्य जो है कंप्यूटर यंत्र के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्रा रहित लेन देन के लिए सहायक हैं। तो आई बात बच्चों समझ में? तो यही है डिजि भारतम। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब क्या हुआ? कहीं भी हम यात्रा करें, चाहे रेल की यात्रा करें, रेल द्वारा यात्रा करें या फिर वायुयान के द्वारा यात्रा करें, उन सभी की रेल की टिकटों की मान्यता खत्म हो गई। वायुयान की टिकट का भी कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि अब क्या है? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषा यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। मीन जो टिकट हैं वह हमारे ईमेल में ही सुरक्षित हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? अब हमें ना रेल टिकट की ज़रूरत पड़ती है और ना वायुयान टिकट की ज़रूरत पड़ती है। अब एक ही यंत्र में ये संग्रहित मीन वहाँ पर होते हैं। तो और यात्रा जो थी यानी संदर्त्य भयम सौकेण यात्रायाम आनंद गृह्यामा। अब यात्रा जो करना जो है बहुत ही आनंदपूर्ण हो गया है। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ मीन चिकित्सालय के मीन अस्पतालों में जो उपचार किया जाता है उसमें भी रुपया का नाम आवश्यकता तद नानुभूते नहीं के बराबर हो गई है। चिकित्सालयों में भी रुपयों का जो काम है आवश्यकता है वह नहीं के बराबर है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सब जगह किसका प्रयोग किया जा रहा है? कार्ड के माध्यम से, ई बैंक नेटवर्किंग के द्वारा ही सारे कार्य हो रहे हैं। कहीं भी रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ रही। इसी को तो बोलते हैं डिजिटल भारत। डिजिटल भारत हो गया है ना हमारा भारत। तो मीन हर जगह कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो ये अर्थ आप पढ़ सकते हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट, हवाई जहाज टिकट की आज अनिवार्यता नहीं है, मीन महत्व नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। सभी पत्र जो हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम सुगमता से आसानी से यात्रा के आनंद को ग्रहण करते हैं। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। छात्रों, सभी स्थानों पर किसका प्रयोग हो रहा है? कार्ड के माध्यम से तथा ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है ना डिजिटल भारत। तो डिजिटल भारत के बारे में ही इस पाठ में बताया गया है। तदिनं नाति दूरम यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषा यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयन्तु समर्था भविष्यामा। और कैसे भी जो दूर के हैं या पास के हैं, ये सारे हमारे जो कार्य जो हैं वह कैसे हो रहे हैं? सब कार्य साधयन्तु समर्था भविष्यामि मीन भविष्य के लिए समर्थ हो गए हैं, मीन इजी हो गए हैं, आसान हो गए हैं ये सारे कार्य करना। बस्तर पुट के रूपकाणी आवश्यकता ना भविष्यति। अब जेब की ज़रूरत नहीं है, मीन अब रुपये जो हैं जेब में होना ज़रूरी नहीं है भविष्य में। मीन पासबुक चेकबुक होती थी ना पहले, तो अब इनकी आवश्यकता कम होती जा रही है। इतनी आवश्यकता ना भविष्यति, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रया भविष्यति। भविष्य में जो पुस्तकों को पढ़ने और समाचार पत्रों को पढ़ने की अनिवार्यता जो है ख़त्म होती जा रही है।
मीन सब कुछ हमारे एक ही साधन में निहित है, मीन मोबाइल में या इंटरनेट के द्वारा। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्दगस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषण अर्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकतापि न अवश्य भविष्यति। मीन इन सब चीज़ों की, लेखन की, अभ्यास पुस्तिका की, कागज़ों की और नए आने वाले जो ज्ञान की, जो ज्ञान के लिए हम आविष्कार करते थे, और भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जैसे डिक्शनरी, शब्दकोश से भी आवश्यकता नहीं है भविष्य में। हमें ये सब कहाँ उपलब्ध हो जाता है बच्चों? इंटरनेट में, मोबाइल में, है ना। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अब। तो एक बार फिर से आप हिंदी में बात पढ़ के सुना देती हूँ। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। अब ये बोल रहा है कि ये दिन दूर नहीं रहा जब हम सभी कार्य जो हैं फ़ोन में, सिर्फ एक मोबाइल ही होगा और उसी से सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक, चेकबुक इनकी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की तथा समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज़ की, नवीन ज्ञान के खोजने के लिए डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। हो गया ना डिजिटल भारत, है ना बच्चों? समझ में आया? तो यही बताना चाहता है इस पाठ में लेखक, यही बताया गया है इस पाठ के माध्यम से कि हमारे जीवन में सभी चीज़ों का स्थान किसने ले लिया है? मोबाइल ने, इंटरनेट ने। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अब जो हम अनजाने रास्ते और खोजने के लिए हमें पहले मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती थी, और अब वह भी ख़त्म हो गई। मीन उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम गूगल की सहायता से मैप देखकर कहीं भी जा सकते हैं। एतत् सर्व एकेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते। और इन सब का जो स्थान जो है एक ही यंत्र ने ले लिया है। शाकादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु। जो फल सब्जियां आदि के लिए विश्राम गृह में एक घर की या कमरे की आवश्यकता होती है ना। सब्जियां खरीदने के लिए कक्ष सुनिश्चित कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम मीन फीस, शुल्क होता है फीस देना। प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम। तो कक्षा भी सुनिश्चित नहीं करनी पड़ती, कक्षा एक स्पेशल कमरा हो जहाँ पर अस्पताल में जहाँ पर हम फीस देते थे, जहाँ विद्यालय में एक कमरा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि बहुना दानपि बहुतातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। अब ये सारे जो कार्य हैं वह इस यंत्र के द्वारा ही किए जा रहे हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुत गत्या अग्रसराम। हमारा जो भारत है वह डिजिटल भारत की दिशा में जो हम सब हैं आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मीन प्रगति कर रहे हैं। अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मैप की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। ये सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए विश्राम गृह में, छात्रों कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए तथा स्कूल या कॉलेज में भी फीस देने के लिए, अधिक क्या कहें दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय जो हैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो छात्रों इस पाठ में डिजिटल भारत मीन कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में बात की गई है कि सभी चीज़ का स्थान जो है एक ही यंत्र मीन मोबाइल ने ले लिया है।
तो छात्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।